फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेके आई हूँ डबल कलर में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। इस डिजाइन के लिए हमने 8 के मल्टीपल फंदे प्लस 6 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड में फंदे बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट कर लीजिएगा। तो देखिए पैटर्न जो है 12 रो का पैटर्न है। स्टार्टिंग में हमने बेस रो बनानी है 2 रो, तो 2 रो की जो बेस रो है वो हमने बॉर्डर बनाने के बाद ही बनाना है, उसके बाद नहीं बनाना है। उसके बाद हमने 12 रो को हमने रिपीट करना है। तो बेस रो का फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो है पहला इस फंदा हमने इस वाले कलर से दूसरे कलर लगाना है, हमने इस वाले कलर से एक पहला फंदा हमने बुन लेना है। उसके बाद 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुन लिए और 2 फंदे हमने एज इट इज उतार लेने हैं और 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। तो बस अब हमने इसी को हमने रिपीट करना है। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है और 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे हमने एज इट इज उतार लेने हैं और 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से रिपीट कीजिए। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे हमने एज इट इज उतारना है और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। तो देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे सीधे रह गए, 1 2 3 4 और लास्ट का फंदा 5। तो हमारा ये बेस रो का फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड रो, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने धागा पीछे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे बुनने हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाले फंदे हैं, इनको हमने एज इट इज उतार लेना है, इनको हमने बुनना नहीं है। फिर धागा पीछे करके 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुनने, धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदों को हमने उल्टा बुनना है और ये 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है। फिर से धागा पीछे करके 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुने और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को हमने उल्टा बुनना है और ये 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है। फिर धागा पीछे कीजिए, फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है और ये 2 फंदों को हमने एज इट इज उतारना है जो ग्रीन वाले हैं, और धागा पीछे करके हमने ये वाले फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं और लास्ट का फंदा है इसको हमने उल्टा बुनना है। तो ये देखिए ये 2 रो जो है ये हमारी सिर्फ हमने बॉर्डर के बाद ही बनाना है, उसके बाद हमने नहीं बनाना। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने दूसरा कलर लगाना है। इस वाले कलर से हमने ये पहला फंदा तो हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद ये जो 4 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए हमने यहाँ पर क्रॉस करना है, तो ये 2 फंदे हमारे पीछे से इस तरफ आएंगे और आगे से हमारी 2 फंदे इधर जाएंगे इस तरीके से। और ये 2 फंदों को हमने बुनना नहीं है, व्हाइट वालों को हमने ग्रीन वाले फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 2 फंदों को, 2 फंदे सीधे हो गए। अब उसके बाद हमारी ये जो 4 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है, 3 और ये 4। फिर से हमने क्रॉस करना है, 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से इस तरफ लेके आना है और ये ग्रीन वालों को हमने इस तरफ लेके जाना है। इस तरीके से लेके जाने के बाद इन दोनों फंदों को हमने व्हाइट वालों को नहीं बुनना है और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से देखिए ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुने। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रॉस करना है, व्हाइट वाले हमने इस तरीके से लेने हैं, ग्रीन वालों को हमने इस तरीके से क्रॉस करके व्हाइट वाले को बुनना नहीं है और ये ग्रीन वालों को हमने दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने फिर से क्रॉस करना है, ये 2 फंदे इधर लेके आने हैं और 2 फंदे इधर लेके जाने हैं। इस तरीके से क्रॉस किया और ये व्हाइट वाले को हमने बुनना नहीं है और ये ग्रीन वाले को हमने बुन लेना है। बुनने के बाद लास्ट के जो हमारे फंदे बचे हैं इनको हमने सीधा ही बुनना है। तो ये पैटर्न की फर्स्ट रो है। सेकंड रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा एज इट इज उतार के हमने धागा पीछे करके ये 4 फंदे हमने इनको सीधा ही बुनना है। 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदों को हमने उल्टा बुनना है और ये व्हाइट वाले हैं इनको हमने एज इट इज उतारना है, इनको हमने बुनना नहीं है। फिर से धागा पीछे कीजिए और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदों को उल्टा बुनना है। धागा पीछे, अब इसके बाद देखिए ये 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद धागा पीछे करके 4 फंदों को सीधे बुन लेना है। 4 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ कीजिए। अब ये 2 फंदे हमारे उल्टे। फिर उसके बाद ये 2 फंदों को व्हाइट वालों को हमने बुनना नहीं है, एज इट इज उतारा। फिर धागे पीछे करके हमने 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। अब ये 2 फंदे हमने एज इट इज उतारने हैं और धागा पीछे कीजिए और 4 फंदे हमारे जो ये हैं ये लास्ट के हमने इनको सीधा ही बुनना है और लास्ट का फंदा है इसको हमने उल्टा बुन लेना है।
तो देखिए अब हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो अब हमने यहाँ पर कलर लगाना है वाइट कलर। तो पहला फंदा हमने वाइट से बुन लेना है, उसके बाद 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुने। और उसके बाद ये जो व्हाइट वाले हैं अब हमने व्हाइट वालों को बुनना है, 1 और 2 व्हाइट वाले बुन लिए। उसके बाद ये जो ग्रीन वाले हैं इनको हमने एज इट इज उतारना है, इनको हमने बुनना नहीं है। फिर से हमने 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। 2 फंदे हमारे व्हाइट वाले हैं, इनको हमने सीधा बुनना है और ये वाले फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। पैटर्न का दूसरा 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। और ये ग्रीन वाले हैं, इनको हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। ये व्हाइट वाले 2 फंदे सीधे और ये 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है। और उसके बाद लास्ट के जो फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। ये थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड में पहला फंदा एज इट इज उतारा, उसके बाद धागा पीछे कीजिए, 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 4 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ कीजिए, ग्रीन वाले फंदों को हमने एज इट इज उतारना है और धागा। उसके बाद हमने ये 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं और धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है और ये 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर धागा पीछे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके ग्रीन वालों को हमने एज इट इज उतारना है और उसके बाद ये वाले 2 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है, 2 फंदों को। और धागा पीछे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ कीजिए। अब ये 2 फंदों को हमने एज इट इज उतारना है और उसके बाद ये 2 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। और धागा पीछे करके ये जो लास्ट के फंदे हैं इनको हमने उल्टा सीधा बुनना है। और लास्ट का फंदा है, इसको हमने धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लेना है। तो ये फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो अब हमने यहाँ पर हर दूसरी सिलाई में हमने यहाँ पर 2 सिलाइयों के बाद हमने कलर चेंज करना है। तो ग्रीन से बनाना है, पहला फंदा बुन लिया हमने, उसके बाद 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये फिफ्थ रो है, ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद देखिए अब हमने व्हाइट वालों को बुनना नहीं है, इनको हमने एज इट इज उतारना है और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, ग्रीन वाले इस तरीके से बुन लिया। उसके बाद फिर से हमने 4 फंदे सीधे, बस हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 4 फंदे सीधे हो गए। अब ये 2 व्हाइट वाले हैं, इनको हमने बुनना नहीं, इनको हमने एज इट इज उतार लेना है और ग्रीन वालों को हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। ये व्हाइट वालों को हमने एज इट इज उतारना है और ग्रीन वाले को हमने 2 फंदों को बुन लेना है। तो इसी को हमने रिपीट करना है। फिर से 4 फंदे सीधे, 2 फंदे एज इट इज उतारे और ये जो ग्रीन वाले हैं इन 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है और लास्ट के 4 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। ये फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद धागा पीछे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे और ये 2 फंदों को हमने एज इट इज उतारना है। फिर धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे और उसके बाद ये 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है। बस इसी को हमने रिपीट करना है। लास्ट का फंदा उल्टा। तो 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो है, अब यहाँ पर कलर चेंज होगा, वाइट कलर से बनाना है हमने। पहला फंदा बुन लेना है, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। अब ये व्हाइट वाले बुनने हमने 2 फंदे सीधे और ये ग्रीन वालों को हमने एज इट इज उतार लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करना है। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। अब व्हाइट वाले को हमने सीधा बुनना है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है। बस इसी को रिपीट कर लीजिए आप। ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, धागा पीछे करना है। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को हमने एज इट इज उतारना है। उसके बाद धागा पीछे उसके बाद हमने ये 2 फंदों को उल्टा बुन लेना है और धागा पीछे करके फिर से 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुने। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को हमने एज इट इज उतारना है और 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करना है। फिर से धागा पीछे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 2 3 4 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है, ग्रीन वालों को, और ये 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे।
लास्ट का फंदा धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा उल्टा। तो देखिए 8th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 9th रो है मेरी। अब यहाँ पर कलर चेंज होगा। तो पहला फंदा बुना हमने, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। अब देखिए व्हाइट वालों को हमने बुनना नहीं है, इसको एज इट इज उतार लेना है और ग्रीन वाले को हमने 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। बस हमने फिर से रिपीट करना है इसी को। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए और 2 फंदों को हमने एज इट इज उतारना है और 2 फंदों को बुन लेना है। तो इसी तरीके से रिपीट कर लीजिए। नाइन्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा पीछे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे हमने एज इट इज उतार लेने हैं। फिर से इसी को रिपीट करना है हमने। धागा पीछे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे और 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है। बस इसी तरीके से बनाना है हमने। धागा पीछे, धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा। तो 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी। 11th रो है राइट साइड में। अब यहाँ पर कलर लगाना है हमने, वाइट कलर। पहला फंदा बुना, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। अब हमने वाइट वाले को बुनना है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदों को एज इट इज उतारना है। बस हमने इसी को रिपीट करना है फिर से। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए और ये वाइट वाले हमारे जो पैटर्न के फंदे हैं इनको भी हमने बुन लेना है और 2 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है। तो इसी को रिपीट कीजिए। इलेवंथ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो रॉन्ग साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा पीछे कीजिए और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदों को एज इट इज उतारा, उसके बाद हमने ये 2 फंदों को उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे और ये धागा अपनी तरफ, 2 फंदे हमने एज इट इज उतारने हैं और उसके बाद 2 फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये लास्ट का फंदा उल्टा। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये पैटर्न की लास्ट रो थी। अब देखिए यहाँ से हमने फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। तो अब हमारे इन्हीं 12 सिलाइयों को हमने रिपीट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने कलर चेंज करना है इसमें और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए ग्रीन वाला फंदा हमने आगे की तरफ से और ये जो व्हाइट वाला फंदा है उसको हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस कर लेना है और उसके बाद हमने इन दोनों फंदों को, ग्रीन वाले फंदों को सीधा बुन लेना है और ये व्हाइट वाले फंदे हैं इनको हमने एज इट इज ही उतारना है, इनको हमने बुनना नहीं है। फिर से 4 फंदे सीधे, बस हमने इसी को रिपीट करना है। 4 फंदे सीधे, फिर से ग्रीन वाले फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से लेके आना है और व्हाइट वालों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके ग्रीन वाले फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 2 फंदे सीधे हो गए ग्रीन वाले, उसके बाद ये व्हाइट वाले फंदे हैं इनको हमने एज इट इज उतारना है। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद फिर से हमने ये ग्रीन वाले फंदों को हमने इस तरीके से लेके आना है और इस तरीके से क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हमने इनको सीधा बुन लेना है और ये व्हाइट वाले फंदों को हमने इस तरीके से उतार लेना है। फिर से 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब फिर से हमने ये ग्रीन वालों को हमने आगे की तरफ से, व्हाइट वाले को पीछे की तरफ से हमने इस तरीके से क्रॉस करना है और हर बार हमने ग्रीन वाले को आगे से ही क्रॉस करना है और व्हाइट वाले को हमने पीछे से क्रॉस करना है। और उसके बाद ये जो लास्ट के फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। तो बस इसी तरीके से आप बनाते जाइए और हमारे हर 12 रो में हमारा ये पैटर्न क्रॉस होता जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने ये वाला किया, ये अब हमने 12 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर से हमने ये ग्रीन वाला हमने इधर लेके आना है, व्हाइट वाला हमने इधर लेके आना है। तो बस अब इसी तरीके से आपने ये बनाते जाना है। तो आपके ये 12 सिलाइयों का ये पैटर्न बनके इस तरीके से आएगा। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे नीचे वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।